Hello everyone, how are you all? Hope you all are good and healthy. हेल्दी रहेंगे तभी तो अच्छे से पढ़ेंगे ना. सो बी हेल्दी. सबके लिए हम प्रे कर रहे हैं कि आप खुश रहें अच्छे से और स्वस्थ रहें. ओके गाइज, तो हमने 9th क्लास का सिलेबस हमारा स्टार्ट कर दिया है जैसे कि आप लोगों को पता होगा. तो 9th क्लास के सिलेबस पे हमने फर्स्ट एक्सरसाइज कर ली थी. आज हम करने जा रहे हैं हमारी सेकंड एक्सरसाइज. ठीक है, उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं. मैंने वैसे कल भी डिस्कस किया था कि इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं. एक बार फिर से मैं बता देती हूँ कि इर्रेशनल नंबर होते क्या. इर्रेशनल नंबर वो होते हैं जिनको हम p बाय q या न्यूमिनेटर बाय डेनोमिनेटर की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं. तो द नंबर नॉट रिटन इन द फॉर्म ऑफ न्यूमिनेटर बाय डेनोमिनेटर आर नोन एज इर्रेशनल नंबर. ये तो हमारी कल वाली डेफिनेशन ही. लेकिन अगर आपको स्क्वायर रूट की फॉर्म में नहीं दिया हुआ है, कल हमने क्या डिस्कस किया था, जैसे जिसका परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं होता है, जिसका हम परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते हैं, वो नंबर हमारे क्या थे, इर्रेशनल नंबर. यही था ना. लेकिन अगर आपको डेसिमल की फॉर्म में दिया हो, अगर आपको नंबर डेसिमल की फॉर्म में दिया हो, तो वहाँ से आप कैसे पता करेंगे कि ये नंबर हमारा रैशनल है या इर्रेशनल है. इसको करने का भी हमारे पास एक मेथड है. क्या है देखिए, बस ये याद कर लीजिएगा, इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग. अभी इतना बड़ा क्या लिख दिया मैम ने, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग. कुछ भी नहीं है, बहुत छोटा सा है. देखिए क्या है गाइस, नॉन टर्मिनेटिंग मीन्स अगर डेसिमल के बाद आपकी टर्म खत्म ही नहीं हो रही है, कहीं भी टर्मिनेट ही नहीं हो रही है, चलती जा रही है डेसिमल के बाद टर्म. जैसे डेसिमल के बाद 1 2 3 4 5 6 5 7 8 9 11 12 जो भी है, वट जो कुछ भी आ रहा है उसके बाद. ठीक है, और ये तो हुआ हमारा नॉन टर्मिनेट, मीन्स खत्म ही नहीं हो रहा, वो चलता जा रहा है डेसिमल के बाद, उसके अंदर नंबर लिखते जा रहे हैं. फिर उसके बाद है नॉन रिपीटिंग. नॉन रिपीटिंग मीन्स कि अगर डेसिमल के बाद टर्म टर्मिनेट ना हो फिर भी वो रैशनल हो जाएगा. कब हो जाएगा वो रैशनल, अगर उसमें रिपीट हो रहे हैं एलिमेंट. कि जैसे मैं बोलूँ, मैंने लिखा 47.12 टर्मिनेट नहीं हो रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग है, लेकिन फिर भी एक ऐसा नंबर है, रैशनल नंबर है. रैशनल नंबर है. तो इर्रेशनल नंबर कब होगा, जब उसमें नॉन रिपीटिंग टर्म्स आएंगी डेसिमल के बाद. तो 2 एग्जांपल देती मैं आपको, देखना यहाँ पे. जैसे 1 1 2 3 और इसके डेसिमल लगाया मैंने. डेसिमल के बाद मैं ऐसे कुछ लिख देती हूँ, 001 001 001 001 001 ऐसे चलते जा रहे हैं. तो डेसिमल के बाद नॉन टर्मिनेटिंग तो है, बिकॉज ये क्या है, इसके अंदर डिजिट्स आते ही जा रहे हैं, कहीं भी टर्मिनेट नहीं हो रहा है ये. तो अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये रैशनल है इर्रेशनल. तो रैशनल कैसे होगा, कब होगा नंबर, जब इसके अंदर डिजिट्स क्या होंगी, रिपीट होंगी. तो देखिए 001 रिपीट हो रहा है ना, 001 रिपीट हो रहा है. तो इसका मतलब क्या हुआ, ये कैसा नंबर है आपका, रैशनल नंबर है. ये कैसा नंबर है आपका, रैशनल नंबर. लेकिन अगर नंबर आप इस फॉर्म का हो, 01 001 001 0001 0002 003 004 ऐसे कुछ चल रहा है. अब देखिए गाइस, यहाँ पे 10 यहाँ पे 20 है, 111 तो आ रहे हैं, लेकिन उसके बीच का गैप तो देखिए, सेम तो डिजिट रिपीट नहीं हो रही है ना. जैसे पहले क्या रिपीट हो रहा था, 001 रिपीट हो रहा था, फिर से 001. तो अगर ये 0 के बाद 1 आ रहा है, अगर 1 कहीं और आ रहा है, तो उसका मतलब ये नहीं कि वो रिपीट हो रहा है. रिपीट नहीं हो रहा है, वो पूरा एग्जैक्टली जो फर्स्ट टाइम रिपीट हो रहा है वही एग्जैक्टली सेकंड टाइम आना चाहिए. फर्स्ट टाइम कौन रिपीट हो रहा है, पूरा 001 रिपीट हो रहा है, तो सेकंड टाइम भी 001 आना चाहिए. ठीक है गाइस, तो यहाँ पे 01 आया, यहाँ पे क्या आया, 0001 आया, यहाँ पे 00001 00001 मीन्स ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग. तो ये हमारी क्या हो जाएगी, इर्रेशनल नंबर. ये हमारा कैसा नंबर हो जाएगा फ्रेंड्स, इर्रेशनल नंबर. कैसा नंबर होगा, ये हमारा इर्रेशनल नंबर होगा. ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ आया होगा कि रैशनल नंबर क्या होते हैं और इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं.
प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि अगर आपको कोई भी दो नंबर दिए हुए हैं, उन दो नंबर के बीच का आपको इर्रेशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं। हाउ मैनी, कितने भी दे सकता है, 1 भी रैशनल नंबर फाइंड आउट करना दे सकता है, 2 भी, 3 भी, 4 भी, 5 भी और 16 भी, जितने भी वो बोल दे। बस आपने करना क्या है, एक ही ट्रिक फॉलो करनी है। क्या फॉलो करनी है, जितने रैशनल नंबर आपको फाइंड आउट करने हैं उससे एक ज़्यादा से मल्टीप्लाई कर दीजिए और एक ज़्यादा से क्या कर दीजिए फ्रेंड्स, डिवाइड कर दीजिए। वो आपके क्या निकल आएंगे फ्रेंड्स, इर्रेशनल नंबर बिटवीन टू गिवन नंबर। ठीक है, चलिए आज करते हैं हम अपना एक्सरसाइज सेकंड स्टार्ट। क्या है उसके अंदर देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, क्या एक्सरसाइज का हमारा, एवरी इर्रेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। आपको ट्रू और फॉल्स बताने, और फर्स्ट क्या है आपका, एवरी इर्रेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। आपको क्या बताना है कि एवरी इर्रेशनल नंबर क्या होगा, आपका रियल नंबर होगा। अब देखिए इर्रेशनल नंबर क्या रियल नंबर होगा। अब रियल नंबर में तो होता ही क्या है, रियल नंबर में क्या क्या आते हैं, रैशनल और इर्रेशनल दोनों आते हैं। रियल नंबर में कौन कौन आते हैं, रैशनल भी आते हैं, इर्रेशनल भी आते हैं। तो ये इर्रेशनल अगर मैं ले लूँ तो इर्रेशनल क्या भी होगा, रियल होगा। सारे के सारे इर्रेशनल नंबर हमारे क्या होंगे, रियल नंबर। इट मीन स्टेटमेंट इज ट्रू बिकॉज, क्या लिख देंगे आप इसके रीजन में क्या लिख देंगे, बिकॉज real number is a combination of rational and irrational number। कि रियल नंबर के अंदर रैशनल भी आते हैं और इर्रेशनल भी आते हैं, दोनों ही नंबर आते हैं। तो हर एक रैशनल नंबर भी रियल नंबर होगा और हर एक इर्रेशनल नंबर भी क्या नंबर होगा, रियल नंबर होगा। तो ये हमारा फर्स्ट क्या हो जाएगा, यहाँ से ट्रू हो जाएगा फ्रेंड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं। वो नेक्स्ट क्या है, फर्स्ट का सेकंड पार्ट देखिए फ्रेंड्स, क्या है, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म ऑफ स्क्वायर रूट m वेयर m इज अ नेचुरल नंबर। एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म ऑफ स्क्वायर रूट m। Every point on the number line is of the form of square root m where m क्या है यहाँ पे, नेचुरल नंबर, where m is नेचुरल नंबर। अब बिकॉज वो स्क्वायर रूट की फॉर्म में है, तो स्क्वायर रूट की फॉर्म में है तो आपको ये चेक कर। अब नंबर लाइन पे तो हमारे नंबर क्या होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं। देखिए अगर यहाँ से हम स्क्वायर रूट m की बात करेंगे तो अब पहले नंबर लाइन बनाते हैं, 0 1 2 3 4 एंड मैं सिर्फ इंटीजर लिख देती हूँ एक बार, बाकी हम बाद में देखेंगे कि रैशनल भी होते हैं, इर्रेशनल भी होते हैं। ये बोल रहा है कि हर एक पॉइंट नंबर लाइन के ऊपर, हर एक पॉइंट किस फॉर्म का होगा, स्क्वायर रूट m की फॉर्म का होगा, जहाँ पे m क्या है, नेचुरल नंबर है। तो अब देखिए फ्रेंड्स, हम पुट करके देख, मैं एग्जांपल से ही करवाती हूँ आपको। देखिए स्क्वायर रूट m क्या है, यहाँ पे नेचुरल नंबर है, m को आपने 1 पुट किया तो स्क्वायर रूट ऑफ 1 क्या आया 1, स्क्वायर रूट ऑफ 2 पुट किया तो क्या आ गया, इर्रेशनल नंबर, यहाँ पे कहीं ना कहीं लाई कर जाएगा। स्क्वायर रूट ऑफ 3 पुट कर दिया, ये 1.414, ये 1.7 समथिंग, तो यहाँ पे लाई कर जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद स्क्वायर रूट 4 किया तो 2 आ जाएगा। ऐसे चल रहे हैं हमारे, तो ये हमारे नंबर कहाँ लाई कर जाएंगे, यहाँ पे लाई कर जाएंगे। लेकिन नेचुरल नंबर तो सारे के सारे क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, लेकिन नंबर लाइन पे तो नंबर कैसे भी आते हैं, नेगेटिव भी आते हैं। और दूसरी बात कि स्क्वायर रूट के अंदर कोई भी नेगेटिव टर्म नहीं आ सकती ना। अगर स्क्वायर रूट के अंदर कोई भी नेगेटिव टर्म आ गई तो वो क्या बन जाएगा, आपका रियल नंबर नहीं बनेगा, वो कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा। ये आप जैसे ही बड़े होते जाएंगे तब आपको पता चल जाएगा क्या है ये कंसेप्ट। ठीक है, बस हमें तो बस ये चेक करना है कि क्या नंबर लाइन के ऊपर स्क्वायर रूट m की फॉर्म के नंबर आएंगे, बिल्कुल भी नहीं आएंगे, क्योंकि इसके अंदर स्क्वायर रूट m में तो सिर्फ कौन से नंबर आ रहे, पॉजिटिव नंबर इंक्लूड कर रहा है ना, पॉजिटिव नंबर, 0 भी नहीं आ रहा बल्कि इसके अंदर। तो
ज़ीरो भी नहीं आ रहा इसके अंदर तो, क्योंकि m क्या है, नेचुरल नंबर है, m क्या है, नेचुरल नंबर है। तो नेचुरल नंबर स्टार्ट ही कहाँ से होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं। तो इसके अंदर तो ज़ीरो भी नहीं आ रहा, जो ये बोल रहा है इस डेफिनेशन के अंदर तो ज़ीरो भी कवर नहीं हो रहा। इट मीन्स नंबर लाइन के ऊपर जो नंबर होंगे वो सिर्फ स्क्वायर रूट m की फॉर्म के नहीं होंगे। तो ये स्टेटमेंट हमारी क्या हो जाएगी फ्रेंड्स, फॉल्स हो जाएगी। क्या हो जाएगी ये स्टेटमेंट, फॉल्स। और रीज़न क्या हो जाएगा इसके अंदर, बिकॉज नो नेगेटिव नंबर कैन बी फाइंड आउट बाय स्क्वायर रूट ऑफ m। स्क्वायर रूट ऑफ m से हम कोई भी नॉन नेगेटिव नंबर, नॉन नेगेटिव का मतलब क्या होता है, एक होता है पॉजिटिव और एक होता है नॉन नेगेटिव। नॉन नेगेटिव बोल देते हैं इसको, नॉन नेगेटिव। पॉजिटिव में तो क्या आते हैं, जो जीरो से बड़े होते हैं। पॉजिटिव में तो क्या आते हैं, जो जीरो से बड़े होते हैं। नॉन नेगेटिव, अब इसको पॉजिटिव मत समझ लेना नॉन नेगेटिव को। नॉन नेगेटिव के अंदर एक और इंटरेस्टिंग चीज आती है, नॉन नेगेटिव में जीरो भी इंक्लूड होता है फ्रेंड्स। क्या इंक्लूड होता है नॉन नेगेटिव में, जीरो भी इंक्लूड होता है। ठीक है, तो नॉन नेगेटिव में क्या होते हैं, जीरो प्लस पॉजिटिव नंबर, जीरो प्लस पॉजिटिव नंबर। नॉन नेगेटिव नंबर क्या होते हैं, जीरो प्लस पॉजिटिव, और पॉजिटिव क्या होते हैं हमारे, सिर्फ जीरो से ग्रेटर वाले नंबर। तो इसका रीजन क्या दे देंगे हम, बिकॉज नॉन नेगेटिव नंबर cannot be represented by square root of m, क्योंकि इससे तो नॉन नेगेटिव नंबर आ ही नहीं रहे। ऑन नंबर लाइन कि नॉन नेगेटिव नंबर को हम नंबर लाइन पे स्क्वायर रूट ऑफ m से रिप्रेजेंट ही नहीं कर पा रहे हैं। तो इस मीन्स हर एक पॉइंट किस फॉर्म का नहीं होगा, स्क्वायर रूट ऑफ m की फॉर्म का नहीं हो सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट करते हैं। अब अपना थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारा, थर्ड क्वेश्चन में क्या कह रहा है ये, एवरी रियल नंबर इज अ इररेशनल नंबर। एवरी रियल नंबर इज अ इररेशनल नंबर। क्या हर एक रियल नंबर हमारा इररेशनल नंबर होगा? रियल नंबर में तो हमारे क्या भी आते हैं, रैशनल भी आते हैं। इररेशनल पूछा ना इसने, तो रियल नंबर में तो क्या भी आते हैं, रैशनल भी आते हैं। तो रैशनल नंबर तो इररेशनल नहीं हुए ना, तो इट मीन्स ये हमारी स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, फॉल्स। क्या हो जाएगी, फॉल्स। तो रीजन क्या दे देंगे, बिकॉज रियल नंबर कंसिस्ट ऑफ रैशनल नंबर ऑल्सो। रियल नंबर के अंदर तो रैशनल नंबर भी आते हैं, एंड रैशनल नंबर इज नॉट, रैशनल नंबर आर नॉट इररेशनल नंबर। रैशनल नंबर तो इररेशनल नंबर नहीं होंगे। तो हर एक की बात की है ना इसने, एवरी की बात की है, तो इट मीन्स हर एक रियल नंबर आपका क्या नहीं हो सकता, इररेशनल नंबर नहीं हो सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए फ्रेंड्स, आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल द पॉजिटिव इंटीजर इररेशनल, आर द स्क्वायर रूट ऑफ all positive integer irrational, if not give an example of a square root of a number that is a rational number। अब आप कोई भी पॉजिटिव नंबर लेंगे, उसका स्क्वायर रूट करेंगे, तो ये बोल रहा है क्या उसका स्क्वायर रूट हमारा इररेशनल आएगा। ये बोल रहा है कि स्क्वायर रूट के अंदर आपके पास पॉजिटिव नंबर है, तो इनका आप स्क्वायर रूट लेंगे, क्या ये हमेशा इररेशनल आएगा? नहीं आएगा। फॉल्स। क्यों नहीं आएगा, देखिए फ्रेंड्स एग्जांपल देती हूँ मैं आपको। √9 है, √9 आपने सोल्व किया, ये पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर रहे हैं आप, तो इसका स्क्वायर रूट किया तो ये तो 3 आया। 3 तो कैसा नंबर है, रैशनल नंबर है। कैसा नंबर है आपका, रैशनल नंबर। तो इट मीन्स स्क्वायर रूट ऑफ अ पॉजिटिव नंबर इज नॉट ऑलवेज अ इररेशनल नंबर, इज नॉट ऑलवेज अ इररेशनल नंबर। वो क्या भी हो सकता है, रैशनल भी हो सकता है। ठीक है गाइस, ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले आपको एक थ्योरम करवा देती हूँ मैं, छोटी सी है, बस उसका यूज़ होगा हमारे यहाँ पे।
पाइथागोरस ने एक थ्योरम दिया है, क्या है उसके अंदर कि आपके पास ए बी सी कोई भी ट्राइंगल है, ए बी सी आपके पास कोई भी ट्राइंगल है, और ये कैसी ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल है, इट मीन्स इसमें एंगल कितने का आ रहा है, 90 का आ रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो गया अपना हाइपोटेनियस, ये मान लीजिए परपेंडिकुलर, ये मान लीजिए आपका क्या है बेस, ठीक है। तो इसके अंदर क्या है, क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है हमारी, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो देखिए बाय पाइथागोरस थ्योरम hypotenuse square is equal to base square plus perpendicular square in right angle triangle। ठीक है फ्रेंड्स, बस आपको यही रिजल्ट याद रखना है कि राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेनियस स्क्वायर किसके इक्वल होता है, बेस स्क्वायर के और प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ठीक है। इसी रिजल्ट को हम यूज़ करेंगे। अब आपने क्या करना है, इर्रेशनल नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, इर्रेशनल नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। देखिए फ्रेंड्स कैसे करते हैं। मान लीजिए आपने किसको रिप्रेजेंट करना है, क्वेश्चन नंबर देखिए क्या है आपका थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड है स्क्वायर रूट 5। स्क्वायर रूट 5 को आपने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। रिप्रेजेंट करना है आपने इसको, स्क्वायर रूट 5 को किसके ऊपर रिप्रेजेंट करना है, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो कैसे करेंगे देखिए, अब अगर हम वैसे देखें, यहाँ से अगर हम देखें, मान लीजिए ये हमारा 0 है, ये 1 है और ये 2 है, ये -1 है, ये -2 है, अप टू ऐसे चलते जा रहे हैं, ठीक है गाइज, ये हमारी नंबर लाइन। तो स्क्वायर रूट 5 को हम लिख क्या सकते हैं, स्क्वायर रूट 5 को हम क्या लिख सकते हैं वो देखिए, स्क्वायर रूट 5 को हम लिख सकते हैं 4 + 1। अब मैंने 4 + 1 ही क्यों लिखा, 2 + 3 क्यों नहीं लिखा, 3 + 2 क्यों नहीं लिखा। तो आपने जब भी आप नंबर लाइन पे किसी भी नंबर, इर्रेशनल नंबर को आप जब भी रिप्रेजेंट करते हैं तो आपने करना क्या है, उस नंबर को ब्रेक करना है। किसमें ब्रेक करना है, जिसका आप परफेक्ट स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। तो परफेक्ट स्क्वायर रूट किस किस का पता है आपको, 4 का पता है और 1 का पता है ना। तो देखिए इसको हम क्या राइट कर सकते हैं, 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। तो ये हमारा क्या आया फ्रेंड्स, स्क्वायर रूट ऑफ 5, ठीक है। अब पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, h स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ठीक है। अगर मैं बोथ साइड स्क्वायर रूट लगा दूं तो h क्या हो जाएगा, अंडर द रूट बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर हो जाएगा ना। अब यहाँ से इसको कंपेयर कीजिए, h क्या है आपके पास यहाँ से स्क्वायर रूट 5, बेस क्या है यहाँ से बी स्क्वायर मीन्स बेस कितना आया 2 और परपेंडिकुलर कितना आया 1। परपेंडिकुलर को 1 भी ले सकते हैं, परपेंडिकुलर को 2 भी ले सकते हैं, बेस को 1 भी ले सकते हैं, बेस को कोई भी ऊपर नीचे आप ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। चलिए अब हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे पहले तो अब परपेंडिकुलर बनाना है, तो इट मीन्स वो ट्राइंगल बनेगी और ट्राइंगल के अंदर एंगल कितने का बनेगा हमारा, 90 का बनेगा, ठीक है। तो मान लीजिए ये आपका पॉइंट है O, ये कोई पॉइंट है आपका O, ये आपका कोई पॉइंट है O, ठीक है। अब आपने बेस, यहाँ पे बेस कितना लिया है 2 यूनिट। अब जो ये आप डिस्टेंस लेंगे ना, ये सेम डिस्टेंस लेना है, ये 0 से 1 यूनिट, 1 से 2 1 यूनिट, तो टोटल यहाँ से यहाँ कितना हो गया 2 यूनिट। तो O से लेके मैंने इसको नाम दे दिया A। तो टेक OA ऑन नंबर लाइन 2 यूनिट। आपने कितना डिस्टेंस ले लिया नंबर लाइन पे, OA को 2 यूनिट ले लिया, क्योंकि बेस कितना था हमारा 2 यूनिट, ठीक है। अब आपने क्या करना है, बिकॉज राइट एंगल ट्राइंगल बनानी है तो इस OA पे क्या डालना, हमने परपेंडिकुलर डालना है। क्या डालना है, परपेंडिकुलर। तो आप वो किसी भी चीज़ से डाल सकते हैं, आइदर बाय कंपास और आइदर बाय रूलर, तो वो आपके ऊपर है कि आप किससे बना रहे हैं। तो मैंने इसके ऊपर एक 90 का एंगल बना दिया, 90 का एंगल बनते ही इसके ऊपर मैंने स्ट्रेट लाइन लगा दी, यहाँ से लगा दी फ्रेंड स्ट्रेट लाइन। ये हमारा एंगल कितने का है, 90 का। ये आपने बनाना है खुद से, चाहे तो आप इसको, आपके पास कंपास होगी उससे बना सकते हैं, या फिर रूलर होगा आप उससे भी बना सकते हैं,
ठीक है, डी जिसको बोलते हैं हम उससे भी बना सकते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, बिकॉज हमारा बेस कितना है 2 और परपेंडिकुलर कितना है 1, कितना है 1, तो आपने क्या करना है ए से इस लाइन पे कट करना है, कितना कट करना है 1 यूनिट पे, कितना कट करना है 1 यूनिट पे, यानी कि आपने परपेंडिकुलर की लेंथ कितनी ले ली 1 यूनिट, यहाँ पे 2 यूनिट था, यहाँ पे 1 यूनिट, तो हम इसको इसी से मेज़र कर लेते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक है हमारा, है ना, तो यहाँ से लेके यहाँ तक है तो कितना आ गया हमारा ये 1 यूनिट आ गया, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना हुआ ये 1 यूनिट, इसको मैं नाम दे देती हूँ बी। तो देन आपने क्या करना है, यहाँ पे राइट कर दीजिए टेक ओ ए ऑन नंबर लाइन 2 यूनिट, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं टेक ओ ए इज इक्वल टू 2 यूनिट ऑन नंबर लाइन, ऑन नंबर लाइन, ये अगर बाद में ना लिखना चाहे तो ऐसे भी राइट कर सकते हैं आप, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए आगे देखिए, देन मेक अ परपेंडिकुलर, ये साइन परपेंडिकुलर का होता है फ्रेंड्स, मेक अ परपेंडिकुलर ऑन ओ ए, मेक अ परपेंडिकुलर ऑन ओ ए, ओ ए पे आपने क्या बनाना है परपेंडिकुलर बनाना है, ठीक है, या फिर हम इसको लिख दें एट ए पॉइंट, साइड में आप मेंशन भी कर देना कि कौन से पॉइंट पे बनाना है, आपने ए पॉइंट्स पे बनाना है, ठीक है। देन हम क्या लेंगे देन टेक ए बी इज इक्वल टू 1 यूनिट, आपने ए बी को कितना ले लिया फिर 1 यूनिट, बस अब हमारा काम हो गया। अब ओ को, जो ये ओ था ओरिजिन, इसको किससे ज्वाइन कर देंगे हम बी से ज्वाइन कर देंगे, किससे ज्वाइन कर देंगे हम ओ को बी से ज्वाइन कर देंगे, देन ज्वाइन ओ टू बी, ज्वाइन ओ टू बी, आपने ओ से किसको ज्वाइन कर दिया बी को ज्वाइन कर दिया, तो कैसी ट्राइंगल बन गई है फ्रेंड्स, राइट एंगल ट्राइंगल, ये ट्राइंगल देखिए कैसी बन गई राइट एंगल, तो ये क्या था हमारा हाइपोटेनियस, और हाइपोटेनियस इससे हमें स्टार्टिंग में निकाला था, कितना था वो कैलकुलेट किया था तो स्क्वायर रूट 5, इट मीन्स आपका यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कितना आ गया स्क्वायर रूट 5 आ गया, कितना डिस्टेंस आ गया यहाँ से स्क्वायर रूट 5, तो ज्वाइन ओ टू बी विच इज स्क्वायर रूट 5 यूनिट, जिसकी यूनिट कितनी है, जो कितनी लेंथ का है, या फिर यूनिट हम क्यों ले रहे हैं, यूनिट कोई भी हो सकती है, आप 1 मीटर का भी 1 यूनिट ले सकते हैं और 1 सेंटीमीटर का भी 1 यूनिट ले सकते हैं और 1 इंच का भी 1 यूनिट ले सकते हैं, इसलिए वो आपके ऊपर है कि आप उसको 1 सेंटीमीटर में राइट करते हैं या 1 इंच में राइट करते हैं, या फिर आपकी नोटबुक्स में जितने कॉलम बने हुए उसके अकॉर्डिंग आप, इसलिए मैंने इसको यूनिट में रिप्रेजेंट किया, बिकॉज यूनिट कैन बी एनीथिंग, यूनिट कुछ भी हो सकती है फ्रेंड्स, ठीक है। अब देखिए क्या करना है हमने, अब आपने क्या करना है, इस O को सेंटर मान के और ओ बी रेडियस लेके, आपने O को सेंटर मान के ओ बी रेडियस लेके आपने क्या करनी है, कंपास से आर्क लगानी है, इतनी रेडियस खोल, आपने इतनी कंपास खोल के रेडियस कितनी लेनी है ओ टू बी, आपने नंबर लाइन के ऊपर क्या लगा देनी है आर्क लगा देनी है, तो यहाँ पे जैसे ही आर्क लगाएंगे तो ये वाला जो पॉइंट होएगा, इस पॉइंट का नाम मैं लिख देती हूँ यहाँ पे सी, इस पॉइंट का नाम मैं लिख देती हूँ यहाँ पे सी, तो ये हमारा किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये वाला पॉइंट किसको रिप्रेजेंट करेगा स्क्वायर रूट 2 को रिप्रेजेंट करेगा, तो आप क्या लिखेंगे, देन टेकिंग O as a center and OB as a radius, OB O को सेंटर मान के और OB को रेडियस मान के आपने क्या लगानी है, मेक अ आर्क ऑन नंबर लाइन, मेक अ आर्क ऑन नंबर लाइन, नंबर लाइन पे क्या लगा देनी है आपने आर्क लगा देनी है। अब उसका आपने क्या नाम दे देना है सी, नेम इट एज पॉइंट सी विच इज रूट 2 ऑन, सॉरी रूट 5 का कर रहे हैं ना हम, तो विच इज रूट 5 ऑन नंबर लाइन, तो हमने रिप्रेजेंट कर दिया कि नंबर लाइन पे रूट 5 कहाँ बनेगा हमारा, यहाँ पे बनेगा। कैसे बनेगा फ्रेंड्स, एक बार और फिर से देख लीजिए क्या है इसके अंदर, आपने करना क्या है,
जिस भी नंबर का निकालना, आपने √2 निकालना है, √3 निकालना है, जिस भी नंबर का निकालना है निकाल सकते हैं। करना क्या है, जैसे हमने √5 का निकाला है तो √5 को आप ऐसे फैक्टर में तोड़िए जिसका आप परफेक्ट स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। ठीक है, अब आपने किस फैक्टर में तोड़ दिया, इसको 4 + 1 में तोड़ दिया। 4 का रूट क्या होता है, 2 होता है, 1 का रूट क्या होता है, 1, यानी कि 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 स्क्वायर, और 1 को क्या लिख सकते हैं, 1 स्क्वायर। ठीक है, आपने लिख दिया। तो अब आपने क्या बनानी है, एक राइट एंगल ट्राइंगल बनानी है। राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे, उसमें क्या लेंगे, बेस आपने 2 ले लिया और परपेंडिकुलर आपने 1 ले लिया। तो फिर जो परपेंडिकुलर का पॉइंट था ऊपर वाला और जो बेस का पॉइंट था ओरिजिन, उन दोनों को ज्वाइन कर दिया रेडियस से, रेडियस OB लेके, और सेंटर को आपने O मान के नंबर लाइन पे आर्क लगा दी। ये सब हमने लिखा है, जो मैंने ओरली बोला है वो मैंने लिख भी दिया है फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए एक बार इसको बड़ा करके भी समझा देती हूँ मैं, थोड़ा सा छोटा पड़ गया होगा आई थिंक ये फिगर आप लोगों के लिए। एक बार फिर से देख लीजिए, थोड़ा सा बड़ा बना देती हूँ मैं। ये 0 है, ये 1 है, ये 2, ठीक है, ये -1 है, ये 2। अब आपने बेस कितना लिया था, बेस कितना लिया था, 2। तो यहाँ से यहाँ तक इसको हमने पॉइंट मान लिया था, तो OA आपने कितना ले लिया, 2 यूनिट। ठीक है फ्रेंड्स, अब इस पर परपेंडिकुलर बना दिया आपने। आप D से भी बना सकते हैं, आप कंपास से भी बना सकते हैं। ठीक है, वो आपके ऊपर है कि आप किससे बना रहे हैं। अब आपने A से परपेंडिकुलर कितना लेना, 1 ना, तो यहाँ से यहाँ तक 1 मीन्स अपना कुछ यहाँ तक आ जाएगा, आ गया 1। इसको आपने नाम दे देना है पॉइंट B। अब इन दोनों को आपने क्या कर देना है, ज्वाइन कर देना है। अब ये हमारा क्या आएगा, √5 आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि √5 हमारा क्या लिखा था हमने, √2 स्क्वायर एंड 1 स्क्वायर, वे 2 इज़ द बेस एंड 1 इज़ द परपेंडिकुलर। बस अब तो हमारा काम ही ख़त्म हो गया। यहाँ से यहाँ तक की आपने कंपास खोलनी है और नीचे क्या लगा देनी है, आर्क लगा देनी है। तो यहाँ पे जो भी आर्क लगेगी वो किस पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा, हमारा √5 को रिप्रेजेंट करेगा। किसको रिप्रेजेंट करेगा, हमारा √5 को रिप्रेजेंट करेगा। ओके फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ आया होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा, इसको अच्छे से कर लीजिए। अगर आपको फिर भी नहीं समझ आया तो वीडियो को बार बार देखिए, वहाँ से आप दोबारा देखेंगे तो अच्छे से समझ आएगा। मुझे नहीं लगता दोबारा देखने की जरूरत पड़ेगी, आपको एक बार में समझ आ जाएगी। ठीक है, अब देखिए लास्ट क्वेश्चन है हमारा कि हमें क्लासरूम एक्टिविटी करनी है। उस क्लासरूम एक्टिविटी में क्या है कि आपने हर एक नंबर को आपने रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे, चाहे उसके रूट की फॉर्म में, इसके √1, इसके √2, इसके √3, इसके √4, इसके √5, इसके √6, और उससे क्या बनाना है, आपने एक स्पायरल बनाना है। कैसे बनाना है देखिए, मैं एक बार आपको प्रैक्टिकली करके दिखा देती हूँ, फिर आपने अपनी नोटबुक में भी ट्राई करना है। 0 1 2 3 -1 -2 सबसे पहले हम किसका बनाते हैं, √2 का बनाते हैं। अब √2 को हम क्या लिख सकते हैं फ्रेंड्स, √2 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 + 1, यानी कि बेस भी कितना आया 1 और परपेंडिकुलर भी कितना आया 1। तो यहाँ से भी 1 ले लिया और इसके ऊपर भी मैंने 1 ले लिया। ठीक है, मान लीजिए यहाँ तक मेरा 1 आ गया। इन दोनों को मैंने क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया। अब ज्वाइन करेंगे तो ये क्या आएगा, अपना √2 आएगा ना। तो यहाँ से यहाँ तक की हमने कंपास खोल के यहाँ पे क्या लगा दी, आर्क। तो ये वाला पॉइंट हमारा क्या बन गया, यहाँ से √2 बन गया। बार बार समझाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि √5 मैंने अच्छे से समझाया है आपको। ठीक है, अब देखिए, अब आपने क्या बनाना है, √3। √3 को हम क्या लिख सकते हैं फ्रेंड्स, 2 + 1 ना, 2 + 1, और 2 को हम क्या लिख सकते हैं, √2 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर। क्यों, क्योंकि किसी भी स्क्वायर रूट का हम स्क्वायर लगाते हैं तो रूट से स्क्वायर क्या हो जाता है, कट हो जाता है। ठीक है, तो 2 को हम क्या लिख सकते हैं, √2 का स्क्वायर और 1 का, यानी कि बेस अब क्या आ गया हमारा √2 और परपेंडिकुलर क्या आ गया 1। तो बेस अब हमने क्या मानना है, ये वाला मानना है, ये वाला क्या मानना है, बेस। तो इसके ऊपर परपेंडिकुलर भी तो डालना पड़ेगा ना, तो इसके ऊपर आप बना दीजिए 90 का एंगल। तो 90 का एंगल बनाएंगे तो कुछ ऐसा बनेगा, बन गया 90 का। देन आपने इसके ऊपर कितना लेना, 1 यूनिट फिर लेना है। तो 1 यूनिट ले लिया, फिर से आपने इसको ज्वाइन कर दिया। तो ये कितना आया फ्रेंड्स, आपका √3 आया। अब √3, अब इससे क्या करेंगे हम, इतनी ही हमें कंपास खोल के फिर से आर्क लगा देंगे। तो ये वाला पॉइंट किसको रिप्रेजेंट करेगा, हमारा √3 को रिप्रेजेंट। ये स्पाइरल बनाना है फ्रेंड्स, ऐसे ही जैसे ये ऐसे बन रहा है ना, तो ऐसे ही आपने क्या बनाना है, स्पाइरल बनाते जाना है ऐसे ऐसे। ठीक है, अब आगे देखिए, अब √4 का निकालते हैं। √4 को हम क्या राइट कर सकते हैं, 3 + 1। √4 को तो हम सिंपली भी बना सकते हैं ना, इसके ऊपर 2 भी, क्योंकि √4 क्या होता है हमारा 2 होता है, लेकिन हमें किस फॉर्म में बनाना है, एज अ स्पाइरल की फॉर्म में बनाना है, इसलिए हम ये एक्टिविटी कर रहे हैं। तो √3 + 1, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, √3 स्क्वायर + 1 स्क्वायर, यानी कि अब बेस कितना हो गया हमारा, √3 हो गया। अब बेस कितना हो गया, √3
3। तो बेस हमने √3 मान लिया, इसके ऊपर फिर से हमने क्या डाल दिया, परपेंडिकुलर डाल दिया। तो परपेंडिकुलर पे कितना कट करना है आपने, 1 लेंथ पे कट करना है। तो इन दोनों को आपने क्या कर दिया, यहाँ से ज्वाइन कर दिया, ठीक है। अब इतनी ही कंपास खोल के फिर से आपने आर्क लगानी है, तो किस पे जाएगा, ये सीधा 2 पे जाएगा। तो ये पॉइंट हमारा क्या हो गया, 2। तो ऐसे ही आपने क्या बनाना है, यहाँ से भी हमारा क्या बनेगा, स्पाइरल। ऐसे ही फिर आपने √5 का बनाना है, तो √4 को आपने बेस माना है, इस पर फिर परपेंडिकुलर डालना है, यहाँ से 1 यूनिट, फिर इसको ज्वाइन कर दोगे ये वाला √5। फिर अपने √6 का बनाना है, इस पर फिर परपेंडिकुलर डालना है, फिर आपने इसको ज्वाइन कर देना है ये √6। ऐसे ऐसे स्पाइरल बनते जाएंगे फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये स्पाइरल ऐसे बन जाएगा आपका, और ये स्पाइरल आपका ऐसे बन जाएगा, ठीक है। तो ये आपने एक्टिविटी करके देखनी है और अपनी नोटबुक में भी ये वाला क्वेश्चन करना है फ्रेंड्स, ठीक है। तो √5, √2, √3 जो भी आपका क्वेश्चन आ जाए, आपने करना क्या है, एक ही मेथड अप्लाई करना है, वो क्या करना है, पाइथागोरस थ्योरम आपने अप्लाई करना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आई होप आपका लेक्चर आपको समझ आया होगा, अच्छे से इन्जॉय भी किया होगा। तो आपने इन्जॉय किया है तो लाइक बटन ज़रूर दबा दीजिए, आप लाइक कर दीजिए। कमेंट सेक्शन में अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट कर दीजिए फ्रेंड्स। तो प्लीज़ एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है। सो ओके गाइज, बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।